प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 94वें प्रकरण का मंथन करेंगे। महामती इंद्रावती जी कह रही हैं, सुनो साथी जी सिरदारों की जो वचन विचार, देखो बाहिर माहे अंतर, लीजो सार को सार जो सार। महामती जी कहती हैं कि हे सरदार, हे प्रमुख सुंदर सार, मेरे इन वचनों को जागृत बुद्धि से विचार कीजिए। आप अपने अंदर अर्थात पिंड, बाहर अर्थात ब्रह्मांड एवं उनसे भी परे अखंड दिव्य ब्रह्मपुर और परम धाम को आत्मिक ज्ञान की दृष्टि से देखिए और सबके सार रूप तारतम और उसके भी सार रूप जागने और उसका भी सार धनी के स्वरूप की पूर्ण पहचान कर लीजिए। अतः सुंदर साथ जी, महामती जी यही कह रही हैं कि इस दिव्य वाणी को आत्मसात करके सभी प्रमुख सुंदर सार इस वाणी को हृदय में बसा लेवें और पिंड अर्थात शरीर और ब्रह्मांड अर्थात 14 लोकों का यह ब्रह्मांड संसार इससे परे उस अखंड दिव्य धाम में अपनी दृष्टि ले जावें। इस दिव्य वाणी को आत्मसात करके हे मेरे लाडले, हे मेरे धाम के प्रमुख सुंदर सार, इस वाणी का मंथन करके इसका सार रूप जो तारतम ज्ञान का प्रकाश है उसे जानकर जागने के लिए आगे बढ़ो और उसका भी जागने का जो सार रूप है अर्थात प्रियतम पर ब्रह्म की पूर्ण पहचान सभी 14 तबक के प्राणियों को करा दो और पहचान के बाद सभी को प्रियतम पर ब्रह्म के नूरी चरणों के ध्यान में लगा दो। हे सुंदर साथ, यही तुम्हारा कर्तव्य है और यही तुम्हारे छठे दिन की लीला भी है। यद्यपि सुंदर साथ जी, परम धाम में अर्थात उस वहदत के धाम में कोई भी सुंदर साथ छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन धाम धनी ने जिस सुंदर साथ को जागने की शोभा इस काल माया के ब्रह्मांड में, इस जागने के ब्रह्मांड में सौंपी है, उसको ही प्रमुख और सरदार सुंदर साथ या सरदार सखियां कहा गया है। महामती जी आगे कह रही हैं, सुंदर बाई कहे धाम से मैं साथ बुलावन आई, धाम से लाई तारतम, करी ब्रह्मांड में रोशनाई, करी ब्रह्मांड में रोशनाई। सुंदरबाई अर्थात श्यामा महारानी उस प्रियतम पर ब्रह्म की अलादनी शक्ति अर्थात ईसा रू अल्लाह कहती हैं कि हे धाम के मेरे सभी सुंदर साथ, हे मोमिन रूहों, मैं तुम्हें बुलाने आई हूँ। धाम धनी के हुक्म से मैं तारतम ज्ञान का प्रकाश इस ब्रह्मांड में लेकर आई हूँ और सभी को जागृत कर रही हूँ। वे कहती हैं कि इस ब्रह्मांड में भी अब अखंड ज्ञान का उजाला हो सकेगा। जिस ब्रह्म को, जिस अल्लाह को सभी निराकार रूप में याद करते थे, अब वे जान सकेंगे कि प्रियतम पर ब्रह्म की धाम स्वरूप लीला कैसी है और वे अपनी रूहों के साथ क्या क्या लीलाएं करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं। कतः परंपरा के लोग जिसे बेचून, बेनिमून और बेसवी कहते हैं। अब वह परमात्मा पर्दे में नहीं रहेगा अर्थात वह अंधेरे में नहीं रहेगा। अब वह निराकार के पार और उसके भी पार दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में प्रकाशित हो गया है अर्थात मोमिनों को अपने नूरी चरणों में बुलाकर वह अपने ज्ञान का अनुभव भी करा रहा है और प्रेम की सुराही से इश्क के लबालब भरे हुए जाम अपनी रूहों की खातिर
वह इस नश्वर संसार में इस दिव्य वाणी के रूप में ईशा रूह अल्लाह के द्वारा भेज रहा है और सभी ब्रह्म मोमिनों को जागृत भी कर रहा है। महामती जी आगे कह रही हैं, सो सुंदर वाई धाम चलते जाहिर कहे बचन, आड़ी खड़ी इंद्रावती कहे मैं रहना सकूं तुम बिन, कहे मैं रहना सकूं तुम बिन। महामती जी कह रही हैं कि सदगुरु धनी श्री देवचंद जी ने अपने पंच भौतिक तन का त्याग करते समय यह बात प्रत्यक्ष कही थी कि मेरी राह में इंद्रावती जी की आत्मा खड़ी है। वह कह रही है कि इस संसार में मैं आपके बिना नहीं रह सकती है, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। राह में खड़ी होना एक मुहावरा है, अर्थात प्रियतम परब्रह्म को पाने की चाह रखना ही प्रियतम की राह में खड़ा रहना है। सुंदर साथ जी, यहाँ बाह्य अर्थ लेना उचित नहीं है, क्योंकि जाहिरी राह में खड़ा होना प्रियतम को पाने की राह नहीं है। महामती जी आगे कह रही हैं, दई दिलासा बुलाए के मैं लई सिखापन, रूह अल्लाह के फुरमान में लिखे जा में दोए तन, लिखे जा में दोए तन। महामती जी कहती हैं, सदगुरु धनी श्री देवचंद जी ने मुझे बुलाकर सांत्वना दी और समझाया कि मैंने उनके द्वारा ही यह जागनी का विस्तार किया है, और धनी श्री देवचंद जी ने यह भी बताया कि कुरान के वास्तविक रहस्य तुम्हारे द्वारा ही खुलेंगे। महामती जी आगे कह रही हैं, दई दिलासा बुलाए के मैं लई सिखापन, रूह अल्लाह के फुरमान में लिखे जा में दोए तन, लिखे जा में दोए तन। महामती जी कहती हैं, सदगुरु धनी श्री देवचंद जी ने मुझे बुलाकर सांत्वना दी और समझाया कि मैंने उनके द्वारा दी हुई शिखापन को ग्रहण किया। सदगुरु धनी श्री देवचंद जी ने बताया कि कुरान में लिखा हुआ है कि श्यामा जी 2 तनों में विराजमान होकर लीला करेंगी। अतः सुंदर साथ जी, श्यामा महारानी का प्रथम तन तो देवचंद जी का था और दूसरा तन श्री मेहरराज जी का था, क्योंकि मेहरराज जी के धाम हृदय में युगल जोड़ी समाई हुई थी। अतः श्री देवचंद जी के तन को प्रथम जामा और मेहरराज जी के तन को दूसरा जामा कहा गया है। इन्हीं तनों के जीव अर्थात देवापी और मरु को यह वरदान था कि 28वें कलयुग में प्रियतम परब्रह्म तुम दोनों के तनों से ही लीला करेगा, और वह भविष्यवाणी पूर्णतया सत्य हुई। महामती जी आगे कह रही हैं, मूल स्वरूप बीच धाम के खेल में जामे दोए, हरा हुल्ला सुपेत गुदरी कहे रूह अल्लाह के सोए, कहे रूह अल्लाह के सोए। महामती जी कहती हैं, परम धाम में श्यामा जी का मूल तन तो वास्तव में एक ही है, लेकिन इस जागनी के ब्रह्मांड में उन्हें 2 तनों की लीला के रूप में वर्णित किया गया है। महामती जी कहती हैं कि कुरान में कहा गया है कि पहला तन
का वस्त्र हरे रंग का होगा और दूसरे तन का वस्त्र श्वेत रंग का होगा। जब ईसा रूह अल्लाह इस फानी दुनिया में आएंगी तो इसका भावार्थ है सुंदर साथ जी कि हरा रंग परम धाम के ऐश्वर्य का प्रतीक है और तारतम ज्ञान के अवतरण का प्रतीक है। और श्री इंद्रावती जी कहती हैं, बहुत धन ल्याए धनी धाम थे, विध विध को प्रकार, और सोए सब में तौलियां, तारतम सब में सार। इसी प्रकार श्वेत रंग भी ज्ञान का अर्थात पूर्ण ज्ञान का प्रतीक है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी को दोपहर का सूर्य कहा गया। इसी प्रकार श्वेत रंग पूर्ण ज्ञान का प्रतीक है। श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में इमाम मेहंदी साहिब बुज्जमा ने इल्मे लदुन्नी के प्रकाश से सभी धर्म ग्रंथों के वास्तविक रहस्य को खोलकर संशय रहित ज्ञान सभी प्राणियों तक पहुंचाया है। जिस तरह से संसार के सभी रंगों को मिलाकर सफेद रंग बनता है, उसी प्रकार से साहिब बुज्जमा इमाम मेहंदी ने सभी धर्म ग्रंथों के निचोड़ को लेकर उनका वास्तविक अर्थ बताकर सबको संशय रहित कर दिया। इसी को कुरान में श्वेत रंग अर्थात पूर्णता का प्रतीक कहा गया है। महामती जी आगे कह रही हैं, हदीसों भी यूं कहिया आखिरी सा बुजरक, इमाम ज्यादा तिन से जिन सबों पहुँचाए हक, तिन सबों पहुँचाए हक। महामती जी कह रही हैं, हदीसों में भी ऐसा कहा गया है कि वक्त आखिरियत को कयामत के दिन ईसा रूह अल्लाह श्यामा जी की महिमा बहुत अधिक होगी, किंतु उसमें भी अधिक महिमा आखरुल जमा इमाम मेहंदी साहिब बुज्जमा की होगी और वे श्री प्राणनाथ जी ही हैं। यही स्वरूप सबको सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा और खुदा अल्लाह उस दिव्य धाम, उस चौथे आसमान में हंसी सूरत वाले उस अमृत सूरत अल्लाह की पूर्ण पहचान भी देंगे। महामती जी आगे कह रही हैं, खासी गिरोह के बीच में आखिर इमाम खाविंद हो, ए जो लिखिया फुरमान में ईसा रूह अल्लाह के जामे दो। महामती जी कहती हैं कि कुरान में लिखा है कि ईसा रूह अल्लाह अर्थात उस अल्लाह की रूह के इस नश्वर संसार में दो तन होंगे अर्थात दो जामों में उनकी लीलाएं होंगी। और वे कहते हैं, आखरुल इमाम साहिब बुज्जमा मेहंदी ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि के बीच में सच्चिदानंद परब्रह्म के रूप माने जाएंगे अर्थात वे ही खुदा अल्लाह के रूप में जाने जाएंगे। महामती जी आगे कह रही हैं, भी कहे बानी में पांच स्वरूप एक ठोर, फुरमान में भी यूं कहिया कोई नहीं याविन और, कोई नहीं याविन और। अतः सुंदर साथ जी महामती जी यहाँ यही वर्णन कर रही हैं कि श्रीमुख वाणी में भी प्रियतम परब्रह्म उन खुदा की 5 शक्तियों का वर्णन है और वे शक्तियां एक ही तन में लीला करेंगी और वह तन है श्री प्राणनाथ जी स्वरूप आखरुल जमा इमाम मेहंदी का। वे शक्तियां हैं नूर हुक्म जोश आत्म दुल्हन और जागृत बुद्धि। प्रियतम परब्रह्म की वे 5 शक्तियां उन इमाम मेहंदी के रूप में लीला कर रही हैं और वे ही एक पूज्य हैं और वे ही ध्यान करने योग्य हैं। महामती जी कहती हैं कि
कुरान में भी इन 5 शक्तियों का वर्णन सूरह नास में लिखा है। कुरान में यह स्पष्ट है कि इनके अतिरिक्त अन्य कोई हादी या पूज्य नहीं होगा और ये ही सबके प्राणनाथ, सबके खुदा अर्थात इमाम मेहदी के रूप में वे सबके सामने पहचाने गए। महामती जी आगे कह रही हैं, कहे सुंदर वाई अक्षरातीत से खेल में आया साथ, दो सुपन है तीसरा दिखाया प्राणनाथ, दिखाया प्राणनाथ। सुंदरबाई अथा श्यामा महारानी जी कहती हैं कि दिव्य धाम परम धाम से अक्षरातीत का साथ अर्थात वे ब्रह्म रूपी ब्रह्म अंगनाएं इस मायावी जगत का खेल देखने के लिए उतर आई हैं। वे कहती हैं कि धाम धनी ने, हमारे प्राणनाथ ने पहले हमें ब्रज लीला में भेजा और फिर रास लीला का हमें इसी नश्वर संसार में आनंद दिया और इसके पश्चात अब वे तीसरे ब्रह्मांड अर्थात इस जागनी ब्रह्मांड में अपने सुंदर साथ को खेल दिखा रहे हैं और उन्हें संशय रहित ज्ञान देकर इसी जागनी के ब्रह्मांड में वे धाम भी बुला रहे हैं। ऐसी हमारे श्री प्राणनाथ जी की महिमा है। वे अपने सुंदर साथ को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते हैं, ना वे उनसे कभी दूर थे ना कभी होंगे और वे इस नश्वर संसार में माया से भरी हुई, दुख से भरी हुई जिमी में वे स्वयं आए हैं और इस दिव्य वाणी के प्रकाश से सभी के हृदय में धाम स्वरूप लीला के ज्ञान का प्रकाश उजागर कर रहे हैं और सभी सृष्टियां संशय रहित होकर धाम की ध्यान चित्तमनी में मग्न हो रही है। यह सुंदर साथ वह जागनी का ब्रह्मांड है, ना जो कभी आएगा और ना कभी आया था। ऐसे ब्रह्मांड में ऐसे जागनी का सुनहरा अवसर है और सभी ब्रह्मात्माओं को जागृत हो जाना चाहिए। महामती जी आगे कह रही हैं, कहे फुरमान नूर विलन से खेल में उतरे मोमिन, खेल 3 देखे 3 रात में, चले फजर इनका जन। महामती जी कह रही हैं कि कुरान में लिखा है कि परम धाम से माया का खेल देखने के लिए इस फानी दुनिया में उस धाम की अंगनाएं अर्थात मोमिन रूहें उतरी हैं और रात्रि के 3 हिस्सों में उन्होंने इस ब्रह्मांड के खेल को देखा। वे कहते हैं धाम की रूहों ने इस ब्रह्मांड के 3 खेल देखे अर्थात 3 तकरार लैलतुल कद्र की रात्रि इन्होंने अनुभव की और जब ज्ञान का प्रकाश हो गया तब इनका ही हुक्म चलेगा अर्थात इनके ज्ञान के प्रकाश के आगे किसी का भी ज्ञान ठहर नहीं पाएगा और वे दिव्य धाम का प्रकाश सभी मोमिनों के हृदय में करने में कामयाब हो जाएंगी और 14 तबक के प्राणियों को भी यह ज्ञान विदित होगा और इसी को ही क़यामत का समय कहा गया है। वे कहते हैं कि कुरान में भी रूहों और फरिश्तों के आने का संकेत है अर्थात इनका स्पष्ट रूप से वर्णन है अर्थात ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि इस मायावी जगत के प्रपंचमयी और तिलस्मी रूप जाल को देखने के लिए आएंगी और वे लैलतुल कद्र 3 रात्रियों में धीरे धीरे प्रियतम परब्रह्म की पूर्ण पहचान कर सकेंगी और जो कद्र की रात्रि है अर्थात जो जागनी का ब्रह्मांड है
उसमें वे पूर्ण संशय रहित हो जाएंगी और वे अक्षरातीत की पूर्ण पहचान करके उन पर समर्पित हो जाएंगी और उस पर उनका हुक्म भी चलेगा। महामती जी आगे कह रही हैं, यो विद विद दृढ़ कर दिया दे साख दनी फुरमान, अपनी अकल माफक कहे कहे मुखवान, कहे कहे मुखवान। महामती जी कहते हैं कि इस प्रकार धनी श्री देवचंद जी ने कुरान की साक्षियों और पुराण की साक्षियों से सभी सुंदर साथ को संशय रहित कर दिया। लेकिन जैसी जिसकी बुद्धि, जैसी जिसकी ग्रहण करने की सामर्थ्य रही, वह वैसे ही धाम के वचनों को आत्मसात कर पाए। और वे कहते हैं कि उन्होंने अपने मुखारबिंद से अपनी समझ के अनुसार संक्षिप्त रूप में कुरान की बातों को स्पष्ट कर दिया और सभी सुंदर साथ को संशय रहित करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। वे कहते हैं, देवचंद जी के अंदर इसराफिल अर्थात जागृत बुद्धि अवश्य विराजमान थी, लेकिन अक्षर ब्रह्म की आत्म मोहम्मद के ना होने से कुरान का विशिष्ट ज्ञान होना संभव नहीं था। यह कार्य दूसरे जामे में मेड़ते से प्रारंभ हुआ। सुंदर साथ जी, इस चौपाई में यही वर्णन है कि जो खुदा की 5 शक्तियां थीं वे श्री प्राणनाथ जी के तन में विराजमान थी और जो मोहम्मद साहब की आत्म अर्थात अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि थी वह श्री प्राणनाथ जी के तन में विराजमान थी। इसीलिए तो कुरान के वास्तविक रहस्य उन्होंने स्पष्ट रूप से खोले। यह चौपाई श्री प्राणनाथ जी के लिए ही कही गई है कि पढ़िया नहीं फारसी न कछु हरफ आरब, सुनिया न कान कुरान को और खुलत मायने सब, और खुलत मायने सब अर्थात सुंदर साथ जी उनके तन में प्रियतम परब्रह्म की जो 5 शक्तियां थीं उसमें से एक शक्ति नूर अर्थात नूर जलाल की जागृत बुद्धि भी शामिल थी और जो मोहम्मद साहब के अंदर विराजमान थी उसी शक्ति के अनुसार ही कुरान का फुरमान बनाया गया और उनके असल मायने श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में जो इमाम मेहंदी हैं वे खोल रहे हैं, क्योंकि वे ही हकी सूरत मीम सूरत श्री प्राणनाथ जी से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में सभी सुंदर साथ ने पहचाने और वे सबके बीच में सभी के स्वामी प्रियतम परब्रह्म परमात्मा कहे गए। इसलिए श्री प्राणनाथ जी को यह शोभा मिली कि वे कुरान और पुराण के सभी वास्तविक रहस्यों को उजागर करें और इल्मे लदुन्नी की इस दिव्य चाबी से सभी धर्म ग्रंथों के वास्तविक रहस्यों को उजागर करके सभी मोमिनों को संशय रहित कर देवें। और जो सिरदार सखियां हैं जिन्हें जागने का उत्तरदायित्व श्री प्राणनाथ जी ने सौंपा है, वे सखियां संशय रहित होकर सभी 14 तबक के प्राणियों को भी संशय रहित करने का बीड़ा उठा लेवें और वे जागनी का उत्तरदायित्व बड़े ही सरलता से संभाल पाएं। श्री प्राणनाथ जी के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आत्म और नूर जलाल की जागृत बुद्धि होने से कुरान के वास्तविक रहस्य अर्थात बातनी मायने उनके द्वारा खोले जा रहे हैं और श्री प्राणनाथ जी को ही आखिरुल जमा इमाम मेहंदी की शोभा प्राप्त हुई और वे कुरान का विशिष्ट ज्ञान सबको बता रहे हैं। यह कार्य दूसरे जामे में अर्थात श्री मेहरराज जी के तन से ही संभव होना था और यह मेड़ते से प्रारंभ हुआ। महामती जी आगे कह रही हैं, धनी फुरमान साख लेके दिखाए दई रे असल, सो फुरमाया छोड़ के करे चाहे आय अपना दिल।
मामती जी कहती है कि सद्गुरु धनी श्री देवचंद जी ने धनी के आदेश पत्र अर्थात फुरमान कुरान की साक्षी देकर मेरे अंदर बैठे हुए युगत स्वरूप की पहचान करा दी है। फिर भी नस्लवाद के समर्थक जो बिहारी जी के अनुयायी हैं, उनके कथनों को छोड़कर अपने मन के अनुसार वंशानुगत गादीवाद को थोपना चाह रहे हैं। सुंदर साथ जी, ज्ञान कोई ऐसी वस्तु नहीं कि सबके हिस्से में आ जाए। यह तो प्रियतम परब्रह्म के हुक्म और मेहर से किसी बिरले को ही मिलती है। इसमें वंशानुगत की कोई बात नहीं है, यह तो किसी बिरलों को ही मिलती है। मामती जी यही समझाते हैं कि सद्गुरु धनी श्री देवचंद जी ने सबके सामने यह बात कही थी कि मेरे बाद मेहरराज जी के तन से जागनी होगी और जो मेरी आध्यात्मिक संपत्ति के वारिस हैं वे श्री मेहरराज जी ठाकुर ही होंगे और इन पर ही मैं जागनी का उत्तरदायित्व सौंपता हूँ। और मेरी संपत्ति के वारिस हैं वे श्री बिहारी जी ही होंगे। उन पर तो केवल उनका ही अधिकार है, लेकिन जो आध्यात्मिक संपत्ति है उसका अधिकार मैं मेहरराज जी को सौंपता हूँ। महामती जी आगे कह रहे हैं, तोड़त स्वरूप सिंहासन अपनी दौड़ाए अकल, इन बातों मारे जात है देखो उनकी असल। महामती जी कहती हैं कि बिहारी जी के अनुयायी श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय के सिंहासन पर विराजमान युगत स्वरूप को न मानकर उनकी लौकिक बुद्धि से बिहारी जी को ही मात्र धाम धनी और ज्ञान का सागर मानते थे और अक्षरातीत के स्वरूप में उनको ही स्वीकार करते थे। वे सद्गुरु धनी श्री देवचंद जी के द्वारा कहे गए वचनों को पूर्णतया भूल गए होते हैं। सुंदर साथ जी, यही तो कलयुग की शक्ति है, यही तो दज्जाल की शक्ति है कि हमें सब कुछ अच्छी बातें भुला देती हैं। फिर वे कहते हैं कि देवचंद जी के पुत्र तो बिहारी जी गादी पर बैठे ही थे। यदि उनके आध्यात्मिक स्तर को देखा जाए तो उनमें कोई भी ज्ञान नहीं था, तो स्पष्ट हो जाता है कि धनी की वास्तविक स्वरूप की पहचान उन्हें नहीं थी। इसके कारण वे लोगों को अंधकार में ही भटकाते रहे और लोग सुंदर साथ अज्ञान में भटकते रहे। कहने का आशय यही है सुंदर साथ जी, कोई भला ही कितना बड़ा गादीपति हो, ज्ञानी हो, लेकिन जिसे धनी के स्वरूप की पहचान नहीं हो, जो वाणी मंथन पर नहीं चलता हो, वाणी मंथन नहीं करता हो, वाणी को आत्मसात करके उनके वचनों को स्वीकार नहीं करता हो, तो भला वह ज्ञानी कैसे हो सकता है। और ना ही वह किसी भी स्थिति में सुंदर साथ की शोभा को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सुहागन नार तो विरली ही होती है। वह तो अपने प्रियतम पर सर्वस्व निछावर करने के लिए तत्पर बैठी होती है। उसका तन तो मात्र इस नश्वर संसार में देखने के लिए होता है। उसकी रूह तो उस दिव्य धाम के आंगन में अर्थात मूल मिलावे में विचरण कर रही होती है। कहा जाता है, लगी वाली कछु और ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही, ओ खेलत प्रेमे पार पियासों, देखन को तन सागर माही, देखन को तन सागर माही। सुंदर साथ जी, यह प्रकरण थोड़ा बड़ा है, इसका मंथन हम कल करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।